उपचुनाव में एसडीएम थप्पड़कांड से प्रदेश में चर्चा में आए नरेश मीणा की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। बूंदी कोटा जिले के बाद अब झालावाड़ में भी उनके खिलाफ राज्य कार्य में बाधा का मामला दर्ज हुआ है। इसके बाद पुलिस ने नरेश मीणा सहित उनके साथी को गिरफ्तार कर लिया। एसीजेएम कोर्ट की न्यायाधीश मीनाक्षी व्यास के द्वारा नरेश मीणा तथा 2 अन्य साथियों को 8 अगस्त तक न्यायिक अभिरक्षा में भेजने का आदेश दिया गया है। मनोहर धाना के पिपलौदी स्कूल हादसे के बाद जिला अस्पताल में भारी हंगामा हुआ। इमरजेंसी व आईसीयू सेवा बाधित करने को लेकर नरेश मीणा की गिरफ्तारी की गई है। नरेश मीणा को कल रात उपखंड अधिकारी गंगाधर के समक्ष पेश किया गया, जहां से उन्हें जमानत मिल गई थी। कोच में बाहर आते ही पुलिस ने उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया। ये क्या आरोप थे पुलिस की तरफ से? मेडिकल कॉलेज के डीन द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें यह आरोप है कि नरेश मीणा व इनके समर्थकों ने इमरजेंसी सेवाओं के बाहर आकर के उग्र प्रदर्शन किया, जिससे वहां सेवाएं बाधित हुई। और इसके साथ ही इनके द्वारा प्रदर्शन करने से मरीजों के परिजनों, एम्बुलेंस सेवाएं, अन्य सेवाएं जो गंभीर बीमारी से ग्रसित मरीजों को जो लेकर के आते हैं, उनको आने जाने में व्यवधान हुआ। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ मेडिकल ऑफिसर के सामने इन्होंने धक्का मुक्की की और गंभीर जो राजकार्य में व्यवधान करने के इसके आरोप है। अब कोर्ट ने क्या आदेश किए? कोर्ट द्वारा इनको न्यायिक अभिरक्षा में भेजने का आदेश दिए हैं। नेक्स्ट डेट 8 अगस्त रही है। कितने लोगों को न्यायिक अभिरक्षा? अभी हमने 3 आदमी पेश किए हैं, नरेश, मुरारी और जेपी जयप्रकाश। तीनों को एक ही प्रकरण में गिरफ्तार करके पेश किया गया है। एक अन्य आरोपी और गिरफ्तार हुआ, उसको हम कल पेश करेंगे। इसके पहले इन्हें हिरासत में भी लिया गया था, फिर एकदम गिरफ्तार। ये सही है कि जब ये इमरजेंसी सेवाओं में यहाँ व्यवधान उत्पन्न कर रहे थे, उसको तुरंत रिलीज करवाने के उद्देश्य से इनको डिटेन किया गया था। डिटेन करके इनको बाहर ले जाया गया था, लेकिन वहाँ पर भी इनके द्वारा शांति भंग की गई। गंगाधार में इनको शांति भंग करने का आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अब इनको भी जिला कारागृह झालावाड़ में शिफ्ट करेंगे। प्रेम जी, नरेश जी को यहाँ पेश किया था कोर्ट में और जेल भेजने के आदेश किए हैं। किस तरह का पुलिस ने जो इस सारे मामले में जो कार्रवाई की और अब आप अगली न्यायिक प्रक्रिया क्या रहेगी? देखिए, माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश करेंगे, जमानत के लिए निवेदन करेंगे, वो एक कानूनी प्रक्रिया है। लेकिन जिस प्रकार की उसके प्रति जिस प्रकार का पुलिस के द्वारा रवैया रहा, राजनीतिक लोगों का जो रवैया रहा, निश्चित रूप से वो राजनीतिक देशता के प्रति शिकार हुआ है। आप देखिए, पत्रकार महोदय वो कल टोल पे गया, परसों टोल पे गया था, वहां से पुलिस के द्वारा निवेदन के वहां भी रिटर्न हो गया था। किसी प्रकार उसका ये मोटिवेशन नहीं था कि मैं शांति भंग करूं, इस प्रकार कुछ भी नहीं था। उसके बाद हॉस्पिटल में आता है, हॉस्पिटल में परिजनों को मिलने आया था। जो घटना हुई थी पिपलौद मनोहर थाना के अंदर, जो घटना हुई जिसमें 7 बच्चे मर चुके थे, जिस उसकी एक मांग थी कि पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए। 1 करोड़ रुपया मुआवजा की वो मांग कर रहा था। और उसी उपलक्ष्य में जो 4 घंटा पहले, उससे आने से पूर्व हॉस्पिटल के अंदर 4 घंटा पहले से धरना प्रदर्शन चल रहा था, जिसमें बहुत सारी पार्टियों के लोग बैठे हुए थे और वो शांति भंग का प्रयास कर रहे थे। लेकिन फिर भी उनमें से किसी व्यक्ति को पुलिस द्वारा डिटेन नहीं किया गया। और इस नरेश मीणा को ले जा करके देखिए, शांति भंग वहाँ ले जाया जाता है। वहाँ यहाँ से 150 किलोमीटर गंगदा ले जाया जाता है और फिर वहाँ जमानत पे छोड़ा जाता है। रात को 8:30 बजे पेश किया जाता है। षड्यंत्र के द्वारा उसको पुलिस लाती है और फिर इस मुकदमे में न किसी प्रकार का नोटिस दिया, न एक तरह की पालना की गई। ये कौन सा न्याय है साहब? यहाँ पर देखा जाता है झालावाड़ के अंदर लोकतंत्र नहीं है। यहाँ पर लोग आवाज नहीं उठाने का अधिकार नहीं किया लोगों को। जिस प्रकार से नरेश को दबाया गया, उसकी वो क्रांति व्यक्ति, किसान का बेटा है, वो न्याय के लिए लड़ रहा है, वो लोगों के लिए लड़ रहा है। उसकी मांग एक ही है, वो जो गरीब लोग मरे हैं, जो एससी तबके जो गरीब लोग मरे हैं, जो बच्चे मरे हैं, उस दर्दनाक घटना के लिए 1 करोड़ रुपए की मांग कर रहा है। ज्यादा कौन सी मांग कर रहा है? सरकार ने 10 लाख रुपए दिए। ऊंट के मुंह में जीरो होता है साहब। वो गरीब लोगों का क्या भविष्य था उन बच्चों का, ये देखा जाना चाहिए। एक कहीं न कहीं घटना होती है, 1 करोड़ रुपए दिए गए, करंट केस हो जाता है, वहाँ 1 करोड़ रुपए देती है। यहाँ स्कूल के बच्चे मरे हैं साहब। दर्द तो है ही, दर्द तो है। आप लोगों की दर्द नहीं क्या? तो किसी का बेटा गया है साहब, 2 बेटे मरे, तो निश्चित रूप से उसको मुआवजा 1 करोड़ रुपए की मांग थी। और उसका संदेश है कि मुझे रिया के लिए वो कोई नहीं कर रहा है, लेकिन उसका संदेश है कि उस पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। उसका उद्देश्य यही है। इस मामले में आप किसकी लापरवाही मान रहे हैं? नरेश मीणा की गिरफ्तारी की? नरेश मीणा की कोई लापरवाही नहीं है। नरेश मीणा की कोई लापरवाही नहीं है। देखिए, अन्य नेता जो आए थे, फोटो खिंचाने के आए थे, आपने देखा होगा, सभी लोगों ने फोटो खिंचाने का काम किया। नरेश मीणा ने किसी प्रकार शांति भंग नहीं किया, अंदर तक नहीं गया।
और उससे कहा शांति भंग कर रहे हैं। जबकि वकील वो साहब, पुलिस का आरोप है कि उन्होंने अस्पताल के सामने रास्ता रोक दिया था। नहीं, रास्ता नहीं रोका, मैं आई विटनेस हूँ साहब, रास्ता नहीं रोका उनको, केवल वो जा रहे थे, मैं दूर खड़ा था और ये साइड में कर रहे थे, मांग कर रहे थे, पीड़ित परिवार को, माता पिता को लेकर बैठा था, जिनके बच्चे के उनको लाकर बैठा था, किसी प्रकार न तो उसने अभद्रता की, किसी पर रास्ता नहीं रोका। ये राजनीतिक प्रेरित पूर्णतः राजनीतिक डीएन ने कभी किसी प्रकार के किसी के ऊपर अभी तक एफआईआर नहीं कराई झालावाड़ के अंदर, ये पूर्ण राजनीतिक षड्यंत्र है।